जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन सीरीज में ये है 25वां वीडियो। बाइबल के कुछ वचन एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते, ऐसा है नहीं, पर कई लोग एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाते हैं। ये उनकी मूर्खता है। बाइबल का कोई भी वचन दूसरे वचन का विरोध नहीं करता है। दोनों वचन सच्चे हैं, बस हमें पवित्र आत्मा की सहायता से हमें समझना है। अगर आप भी इस तरह से बाइबल का भेद जानना चाहते हो, बाइबल को गहराई से सीखना चाहते हो, अनंत जीवन के लिए तैयार होना चाहते हो और मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाकर रखूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, पर वीडियो पूरा देखना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो हमें पता चले। और आज का जो वचन है वो है उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय 2 और 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु उसने 7वें दिन विश्राम किया। तीसरे वचन में भी लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सारे कामों से विश्राम लिया। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता, उसका 121 अध्याय और उसका 4था वचन। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर ना सोएंगे ना ऊँघेंगे। तो फिर उत्पत्ति में जो लिखा कि उन्होंने विश्राम किया, तो क्या सच क्या है? क्या परमेश्वर ने विश्राम किया, या भजन संहिता में जैसे लिखा है वैसे विश्राम नहीं किया? सच क्या है? बहुत गहराई से परमेश्वर के वचन को सीखना। परमेश्वर जो है वो सारी बात एडवांस में बोल देते, पहले से होने से पहले ही हमारे परमेश्वर जो है वो वचन वो बता देते हैं। वचन पूरा हो उससे पहले ही हमारे परमेश्वर जो है वो बता देते हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 53, और हम पढ़ते हैं उसका 5 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यशाया 53 और 5, परंतु वह मतलब प्रभु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। देखो सारा व्याकरण देखो, प्रभु यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया मतलब घायल हो गए। अभी प्रभु यीशु धरती पर भी नहीं आए, उससे 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने लिख दिया कि वो घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए, लिख दिया पहले। अभी तो आए भी नहीं तो कुचले कैसे गए, लेकिन जैसे हो गया वैसे लिख दिया। हमारी ही शांति के लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी, अभी तो आए भी नहीं, ताड़ना कैसे पड़ेगी? लेकिन फिर भी भविष्य वचन नहीं, हो गया ऐसे लिखा, ताड़ना हो गई, ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मतलब कोड़े खा भी लिए, हम चंगे हो भी गए, जबकि हुए नहीं। उससे पहले बाइबल में इस तरह से लिखा गया कि हो गया, हो गया, हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से एडवांस में लिख दिया कि हो गया। प्रभु यीशु आने के 700 साल पहले ये बात जो है वो लिखी गई। फिर हम पढ़ते हैं बाइबल में उत्पत्ति 2 पत्रस, नए नियम में 2 पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है,
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यही बात भजन संहिता 90 और उसके 4वें वचन में भी लिखा है कि हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का सिर्फ एक दिन ही लिखा है। अगर आप बाइबल स्टडी करो तो आदम से लेकर आज तक तकरीबन 6000 साल होने को आए हुए नहीं। आदम से लेकर आज तक तकरीबन 6000 साल होने को आए हुए नहीं है। अभी जो 6000 मतलब 5001 से लेकर जो आगे बढ़ते 6000 तक खत्म होता है, वो अभी चल रहा है, उसका अंतिम हिस्सा चल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का 6वां दिन वो अभी चल रहा है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने पर है। और नए नियम में हम पढ़ते इब्रानियां उसका 4वां अध्याय और उसका 9वां वचन। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। विश्राम का जो दिन 7वां जो दिन है वो तो अभी बाकी, अभी आया ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का हमारे परमेश्वर का तो 6वां दिन चल रहा है। 7वां दिन तो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं। 6001 जब होगा आदम से लेकर, तब प्रभु यीशु का 7वां दिन, परमेश्वर का 7वां दिन शुरू होगा। जो 7000 आएगा तब तक चलेगा, मतलब 1000 साल तक वो चलेगा। तो परमेश्वर जो है वो इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि एक वचन और भी हम पढ़ते इब्रानी और उसका 4वां अध्याय और उसका 3रा वचन। और हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश कर ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। मतलब परमेश्वर ने तो अपनी सारी योजना बना ही ली थी, मुझे कब क्या करना है। इसलिए जो उत्पत्ति उसका 2 और 2:3 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने विश्राम लिया, तो बात सही है। एडवांस में होने से पहले ही लिख दिया मैं विश्राम लूंगा, लेकिन लूंगा ऐसा नहीं लिखा, ले लिया ऐसा लिखा। जिस तरह से प्रभु यीशु के आने के 700 साल पहले लिख दिया कि उन्होंने सजा भुगत ली, कोड़े खा लिए, जबकि खाए नहीं थे, उससे पहले लिख दिया कि ऐसा हो गया। उसी तरह से एडवांस में परमेश्वर लिख दिया कि जैसे मैंने विश्राम कर लिया। लेकिन जिस तरह से भजन संहिता 121 में हमने पढ़ा उसके 4वें वचन में कि अभी तक उन्होंने विश्राम नहीं किया, तो सही बात है। उत्पत्ति में जो लिखा वो भी सही बात, इसलिए कि एडवांस में लिखा है। तो हमारे परमेश्वर जो है वो एडवांस में लिख देते, तो दोनों वचन सही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।